Hello students, today we will discuss about our new topic that is types of operating system। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी यूज़र इंटरफेस के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टार्ट लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसके कुछ टाइप्स ये हैं हमारे पास: सीरियल प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम आज बात करेंगे। इनकी वर्किंग क्या रहती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। First one is serial processing operating system. The serial processing operating systems are those which performs all the instructions into a sequential manner, or the instructions those are given by the user will be executed by the FIFO manner। देखिए इसमें क्या कह रहा है। जो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूज़र द्वारा दिए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो फीफो मैनर में दिए जाते हैं। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे वैसे वैसे उन इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग होके फर्दर आउटपुट फॉर्म में हमें मिलती रहेगी। हमने अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है तो उसी तरह से हमें मतलब सीक्वेंस वाइज हमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमें मिलती जाएंगी। ठीक है, हम देते जाएंगे, हमें आउटपुट और जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो हमें मिलती जाएंगी सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉलो करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी इंस्ट्रक्शंस पहला होगा उसी को प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इंस्ट्रक्शंस होगा उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। इसी तरह से जो इसकी प्रोसेसिंग है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। द यूज़र ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड्स एंड सबमिट्स इट इनटू द कंप्यूटर ऑपरेटर टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज ग्रुप। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स किसी ग्रुप के अंदर रहकर काम करना या उसकी अंदर रह के फर्दर प्रोसेसिंग कराना। ठीक है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। Each user prepares his job on an offline device like punch card and submit it into the computer operator। किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू वो अपनी जॉब परफॉर्म कराता है। एक यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम के साथ, वो किसी कंप्यूटर ऑपरेट के द्वारा क्या करता है, अपनी जो जॉब्स है या अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कराता है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा टास्क है जो कि सिमिलर टास्क है, एक से ज़्यादा यूज़र का कोई टास्क ऐसा है जो सिमिलर है, तो उसको क्या करता है, उसको जो कंप्यूटर सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक साथ काम को टास्क को परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट एक ग्रुप में ही हमें शो कराता है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या है कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और अगर जो भी यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो भी सिमिलर नीड्स होती हैं यूज़र्स की उनको एक साथ फॉलो करके उसकी प्रोसेसिंग करता है फर्दर। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मींस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो यूज़र होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, मतलब यूज़र एक ही रहेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने वाला जो यूज़र है वो एक रहेगा। एज द नेम इम्प्लाइज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। मतलब एक यूज़र एक ही टाइम पर इफ़ेक्टिवली अपना टास्क को परफॉर्म कराता है। ठीक है, और वो सिंगल यूज़र होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने टास्क को परफॉर्म कराता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है और इस फोटो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यूज़र जो है मल्टी
है, मीन्स कि एक से ज़्यादा यूज़र हैं हमारे और वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एक ही टाइम पर कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user operating system allows many different users to take advantage of the computer resources simultaneously। मतलब एक ही साथ एक ही समय में डिफरेंट डिफरेंट टास्क को डिफरेंट डिफरेंट यूज़र द्वारा पूरा किया जाता है, उसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑन दिस सिस्टम एट अ टाइम। हम मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम मल्टी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं एक ही टाइम पर। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और सिर्फ एक ही टाइम पर, ठीक है। एंड इन दी मल्टी प्रोग्रामिंग द सीपीयू विल नेवर गेट एडल। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में जो सीपीयू हमारा होता है वो किसी भी तरह का मतलब थकता नहीं है या फिर वो सारे ही टास्क परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ एक टास्क परफॉर्म करेगा और कुछ एक नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। मल्टी प्रोग्रामिंग में जो सीपीयू होता है वो सभी टास्क परफॉर्म करता है, किसी भी तरह की उसको थकान नहीं होती है, किसी भी तरह का उसमें एरर नहीं शो करता। बिकॉज वी कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि हम सिस्टम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए जनरली अ कंप्यूटर हैज़ अ सिंगल प्रोसेसर मीन्स अ कंप्यूटर हैव जस्ट वन सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। जनरली क्या होता है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, और वही हमारे इंस्ट्रक्शंस की फर्दर प्रोसेसिंग करता है, फर्दर कंप्यूटर सिस्टम को मतलब जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो प्रोसेसिंग कराता है। सीपीयू हमारी मतलब एक प्रोसेसर का काम करता है हमारे लिए, ठीक है। बट वी आर रनिंग मल्टीपल जॉब्स देन दिस विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल के टाइम में, हमारे पास एक से ज़्यादा काम है करने के लिए, और जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में सीपीयू एक ही होता है, ठीक है। सो इसी मतलब काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, किसी भी टास्क या किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया है, मल्टी प्रोसेसर का यूज़ होने लगा है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, जिसमें जो सीपीयू होता है वो मल्टी प्रोसेसिंग का काम करता है, मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। In a single operating system, if one CPU will faster than other CPU is used for providing backup to the first CPU। मतलब अब देखिए एक से ज़्यादा CPU होंगे, अगर कोई एक CPU कोई ऐसा है जो दूसरे CPU से ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले वाला CPU है उसका बैकअप भी ले सकते हैं अगर हम किसी भी टास्क में पहले वाले CPU से पीछे रह गए हैं तो। कहने का मतलब सिंपल सा है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब जो सीपीयू हम सीपीयू भी कहते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं और वो एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कराते हैं, जिससे कि यूज़र का टाइम बचता है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है काम करने की, ओके। सो इस एक से ज़्यादा काम जब करते हैं, अगर इन केस ऐसा होता है कि किसी एक यूज़र का जो काम है वो पीछे रह गया या कोई और यूज़र उससे ज़्यादा आगे निकल गया, तो क्या होता है, इस मतलब इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि हम अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं या अपने जो भी प्रोसेसिंग हमारी की है सीपीयू ने उसका बैकअप ले सकते हैं। ये हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड से यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि कुछ एक चीज़ें बांट के काम करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज़ मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर। अब देखिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर है, मतलब कि सीपीयू है जो काफ़ी सारे होंगे, टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है उनको सर्व करने के लिए बिटवीन दी यूज़र्स।
एंड मल्टीपल यूज़र, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र्स के बीच में सेंट्रल प्रोसेसर को सर्व करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर। जो डाटा प्रोसेसिंग की जॉब होती है, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद जो डाटा प्रोसेस होता है उसकी जॉब किस में बांट दी जाती है, बिटवीन दी प्रोसेसर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं, उनको बांट दी जाती है अकॉर्डिंगली टू विच वन कैन परफॉर्म ईच जॉब मोस्ट एफिशिएंटली, ताकि जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनको जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है, वो एफिशिएंसी के साथ पूरा किया जा सके। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क है एक ही है, लेकिन उसमें सारे जो टर्मिनल्स हैं वो अटैच हैं और हर किसी के पास अपना एक अलग टास्क दिया दिया गया है। जैसे यहाँ पे वर्क स्टेशन है, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे फाइल सर्वर है, यहाँ पे वर्क स्टेशन है, यहाँ पे डीवी सर्वर है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ it is an operating system in which the user can manage one thing at a one time इफ़ेक्टिवली। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो यूज़र होता है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनेज कर सकता है। लेकिन मल्टीपल सिस्टम में क्या है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में है इन विच मल्टीपल यूज़र कैन मैनेज मल्टीपल रिसोर्सेज एट अ टाइम, जिसमें मल्टीपल जो यूज़र होते हैं वो एक टाइम पे मतलब जो काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें है इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीन तरह के होता है। सबसे पहला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ इट इज़ सिंपल, जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, और जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर सिंगल यूज़र। इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सिर्फ एक यूज़र के लिए। और इसमें ये क्या है, मल्टीपल यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। इन दिस समटाइम्स CPU इज़ यूटिलाइज टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। इसमें है द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिमुलेट्स रियल टाइम परफॉर्मेंस बाय टास्क स्विचिंग। इट सपोर्ट्स स्टैंड अलोन सिस्टम। नाउ इसमें है इट डज़ नॉट सपोर्ट स्टैंड अलोन सिस्टम। ये जो हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्टैंड अलोन सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टैंड अलोन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। इन दिस देयर इज़ नो नीड टू टेक केयर ऑफ बैलेंस बिटवीन यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसमें कोई नीड नहीं है बैलेंस कराने का, क्योंकि सिर्फ उसमें सिंगल यूज़र होता है, तो इसमें एज सच यूज़र्स के बीच में बैलेंस बिठाने का कोई मतलब नहीं है। In this we have to take care of balance between users so that if one problem arises with one user does not affect other user also। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनमें किसी भी तरह का क्लैश ना हो, ठीक है। जो भी वर्किंग उनको दिया गया है, जो भी उनको टास्क दिया गया है, या जो भी वो इंस्ट्रक्शंस आगे फर्दर कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, उनकी वर्किंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और एक की वर्किंग से बाकी सारे जो यूज़र्स हैं उनकी वर्किंग को अफेक्ट ना किया जाए। ओके।